हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज संडे है तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो इसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसको हम सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ 40 मिनट में। ठीक है, तो 40 मिनट हमारे साथ बने रहेंगे जिसमें हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। जिन प्रश्नों में ज़रूरी होगा उसी में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, बाकी के प्रश्नों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट सॉल्व करके आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम देखेंगे 6 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में जो बाइडन है, लेकिन इनका कार्यकाल 20 जनवरी तक रहेगा। फिर इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे 47वें क्रम के राष्ट्रपति अमेरिका के। बात करते हैं कि जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से 19 व्यक्तियों को जो है स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया है, जिनमें से ये 3 महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री पूछे तो एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ये कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, इनकी टोटल संपत्ति कितनी बताई गई है? तो 931 करोड़ रुपए इनकी टोटल संपत्ति बताई गई है। ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पूछे एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कौन है? तो ममता बनर्जी की है। इनके पास टोटल संपत्ति है 15,38,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो शुभंकर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके पास है, इसका सही विकल्प हो जाएगा तारा और तेजस। आपको सिर्फ विकल्प में जो है 2 सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है। शुभंकर जो है इसका तारा और तेजस बनाया गया है। ठीक है, तारा और तेजस को रखा गया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कि अगर पुरुष विजेता ट्रॉफी जीतता है, मतलब पुरुष विजेता के लिए जो ट्रॉफी का रंग है वो नीले कलर का है, और जो महिला विजेता के लिए जो ट्रॉफी का रंग है वो हरे रंग का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो इनका संबंध है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति, यानी कि ऑप्शन डी से सही हो जाएगा। ऑपरेशन अगर बात करते हैं कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए चलाया गया था? तो परमाणु परीक्षण के लिए 1974 में भारत में पहली बार किया गया था परमाणु परीक्षण। और दूसरी बार कब किया गया था? तो ये दूसरी बार किया गया था 1998 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यह परीक्षण कहाँ किया गया था। पोखरण राजस्थान में किया गया था। और इसमें अहम रोल अगर पूछे किसने निभाया था, तो दोनों परमाणु परीक्षण में 1974 और 1998 में दोनों में अहम रोल किसका था? तो राजगोपालाचारी मतलब राजगोपाला चिदम्बरम जी का था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा करी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 22-23 वर्ष को निर्धारित किया है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसका नया आधार वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2022-23 को किया गया था। इसके पहले अगर पूछे कि जो आधार वर्ष था किसे बनाया गया था, तो 11-12 को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह योजना शुरू किया गया है ऑप्शन ए एसबीआई के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एसबीआई जो है एक योजना लेकर आया है, हर घर लखपति योजना। और इसी के साथ एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एसबीआई पेंटोस। इन दोनों योजनाओं के तहत जो है लोगों की सेविंग को बचाने की आदत का विकास करना, यह इसका उद्देश्य है। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल विष्णु देव शर्मा जी ने इस मेले का आयोजन किया है जिसका नाम है अपनी सेना को जानो। और यहाँ के अगर पूछे तेलंगाना के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी हैं। एक योजना और शुरू की गई है राइथू योजना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ग्रीन सकल घरेलू मॉडल को अपनाने वाला पहला अगर पूछे राज्य कौन सा है, तो यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्रीन डीजीपी मॉडल अपनाने वाला अगर पूछे भारत का पहला राज्य कौन सा है तो छत्तीसगढ़ है। यानी कि जो वनों से, लकड़ी से, फलों से, इन सभी से जो है राज्य में जो है आर्थिक ढांचा जो है तैयार किया जाता है। यानी कि इससे जो है इकोनॉमी भी मजबूत होती है। अगर किसी के पास वन मतलब जंगल वगैरह हैं तो जिस राज्य के पास है तो मतलब उनमें सबसे पहले किसने अपनाया है ग्रीन जीडीपी मॉडल, तो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। हाल में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाने की घोषणा हुई है तो जम्मू कश्मीर को हुई है। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। 18 रेलवे जोन है। सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछे कौन सा है तो नॉर्थ जोन है, और इसी नॉर्थ जोन के अंतर्गत जो है 69वां जो भारत का रेलवे डिवीजन नियुक्त हुआ है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है। तो महाभारत वाटिका या रामायण वाटिका दोनों पूछे किसने विकसित करी है तो यह किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और कहाँ पर तो हल्द्वानी उत्तराखंड में विकसित किया गया है। 7 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन को सिर्फ मैंने 5 मिनट में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अगले 5 से 6 मिनट तक फिर हम 10 क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। हाल ही में PEOM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण देखा गया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोबिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसरो ने 2 मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, किस रॉकेट से तो PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया था। एक का नाम है स्पेडेक्स मिशन और दूसरे का नाम है POEM-4 मिशन। इस मिशन के तहत जो भेजा गया था एक बीज भेजा गया था जिसमें भी हाल ही में अंकुरण देखा गया है, और वह बीज का नाम क्या है तो लोबिया बीज है। ठीक है, और जो स्पेडेक्स मिशन के तहत जो मतलब स्पेडेक्स जो लॉन्च किया गया था, सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इसके तहत 2 सैटेलाइट को आकाश में क्या किया गया था अंतरिक्ष में डॉकिंग किया गया था, यानी दोनों को आपस में जोड़ दिया गया था। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन सा स्थान पर है तो भारत जो है मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो मेट्रो नेटवर्क में अगर पूछे पूरे विश्व में भारत जो है किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर USA और दूसरे स्थान पर चीन है। हाल ही में लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष संस्थान किसे मिला है तो तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान के अगर पूछे किसे मिला है तो यह गुजरात को मिला है। ठीक है, लीड्स ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है और इसमें बताया है कि तटीय श्रेणी में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, भू आबद्ध यानी स्थल अवरुद्ध राज्य में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अच्छा यूटी कौन सा है यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और पूर्वी भारत में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, किसके लिए तो अपने सामान को आवाजाही यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, यानी कि आयात निर्यात करने में। तो तटीय में सबसे अच्छा राज्य गुजरात, अब भू आबद्ध यानी कि स्थल अवरुद्ध में हरियाणा है, और यूटी में अगर पूछे तो चंडीगढ़ है, और नॉर्थ ईस्ट में पूछे तो असम है। तो ये सभी जिस वे में पूछे तटीय श्रेणी में पूछे गुजरात को लगाएंगे, स्थल अवरुद्ध में हरियाणा को, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को, और नॉर्थ ईस्ट में असम को। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है यानी कहाँ जन्म लिया है तो यह मिजोरम में लिया है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से और 2039 के बीच में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। और इसी जनरेशन बीटा के अंतर्गत अगर पूछे पहला बेबी बॉय कहाँ जन्म लिया है तो मिजोरम में लिया है 12:03 सेकेंड में। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है फेंकी जोदेंग। ठीक है, बात करते हैं कि एक वायरस आया है, आप सभी को पता है HMPV वायरस, जिसको कहते हैं ह्यूमन मेटेनेमो वायरस। इसके तहत इस वायरस के तहत अगर पूछे कि भारत में पहला केस कहाँ देखा गया है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है बेंगलुरु में देखा गया है, वो भी किस में हुआ है तो बच्चे में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है तो पर्यावरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा शहर है लंदन। ठीक है सॉरी, अगर इसकी व्याख्या देखें तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024, इसमें अगर बात करते हैं कि आधार किसको बनाया गया है तो इकोनॉमिक को बनाया गया है कि शहर के अंदर जो है इकोनॉमी कितनी बेहतरीन है, जीडीपी कैसा है और पर्यावरण प्रदर्शन कैसा है, तो इसी आधार पर जो है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी किया गया है 2024। इसमें पहला स्थान लंदन को, दूसरा स्थान मिला है न्यूयॉर्क को, और भारत का जो मुंबई शहर है ये अपने भारत में टॉप पर है और इसको जो है विश्व में 48वां स्थान मिला है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा तो यह आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
एरो इंडिया 2025 यह एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है और इस बार 2025 में 15वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में और स्टेशन का नाम है एलहंका एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामॉल का विकास किसने करा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CSIR ने। ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा सी। मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका ये किसके मंत्रालय मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये साइंस एंड टेक मंत्री हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामॉल को विकसित किया है, लॉन्च किया है और इसका विकास किया गया था CSIR के द्वारा। बात करते हैं कि इस स्वदेशी पैरासीटामॉल का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं कि CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो फराल सखी का जो है पहल की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से। बात करते हैं फराल सखी पहल, ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के किस शहर से? तो मियाँ भयंदर शहर से। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह नीति आयोग का एक संस्था है, महिला उद्यमिता मंच, इसी के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए फराल सखी पहल शुरू किया गया है। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह तमिलनाडु में हुआ है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह जो है जल्लीकट्टू किस त्यौहार के अंतर्गत आता है? तो पोंगल त्यौहार के अंतर्गत आता है और इसमें जो है क्या किया जाता है? बैल को काबू किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 5 जनवरी को मनाया गया है। कब? तो 5 जनवरी को मनाया गया है। बात करते हैं कि DRDO का स्थापना दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी 1958 को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जनवरी को मनाया जाता है। और DRDO के अगर पूछे अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत जी हैं। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, तेलंगाना सरकार ने पहली बार जो है महिला शिक्षक दिवस मनाया है और अगर पूछे कब मनाया है? तो 3 जनवरी को मनाया है। और 3 जनवरी को क्या होता है? तो सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन होता है। तो इसी याद को जो है तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। 8वां प्रश्न मतलब 8 जनवरी के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति, जिनका नाम है क्रिस्टिन कंगालू, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू हैं, जो कि हमारे 9 जनवरी को जो मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है उसमें जो है मुख्य अतिथि बनाए गए थे, ठीक है। और इस बार ये 18वें क्रम का मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है और इस बार इसकी थीम रखी गई है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित करा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उड़ीसा ने करा है। अगर बेमौसम बारिश की वजह से अगर उड़ीसा में किसानों की फसलों को मतलब नुकसान होता है तो यहाँ के जो CM है मोहन चरण मांझी जी, वो जो है उनको मुआवजा देंगे और जो है प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है इन्हीं के द्वारा बेमौसम बारिश को। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोल का पोर्टल अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CBI के द्वारा, ठीक है। भारत पोर्टल अगर पूछे किसने शुरू करा है भारत पोल पोर्टल, तो अमित शाह जी ने इसको लॉन्च करा है। अगर पूछे कि इसका निर्माण किसने करा है? तो इसका निर्माण किया गया है CBI के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। हाल में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सिक्किम में किया है। कहाँ पर? सिक्किम में किया है। राजीव रंजन सिर्फ सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दोनों नाम इन्हीं का है और ये वर्तमान में मत्स्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में। किस जिला से? सिक्किम के तो सोरेंग जिला से शुरू किया गया है और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो इस परियोजना में हेल्प कर रहा है नाबार्ड और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, द ब्रूट लिस्ट को मिला है। इसकी व्याख्या देखें तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 इस बार ये 82वें क्रम का है। आयोजन कहाँ किया गया है? कैलिफोर्निया में किया गया है और इसका जो है आयोजन अगर पूछे कैलिफोर्निया में और होस्ट अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है तो पहली बार किसी महिला ने इसको होस्ट किया है जिनका नाम है निक्की ग्लेसर।
तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी के जो हीरो हैं इनको मिला है, एड्रियन बॉन्डे को मिला है। और इसी के डायरेक्टर को जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, जिनका नाम है ब्रेडी कार्पेट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है। ठीक है, तो नाड़ी तरंगिणी क्या है, डायग्नोस्टिक उपकरण है, ये आपको याद रखना है। और यह किस पर आधारित है, तो यह AI पर आधारित है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है, तो आत्रेय इनोवेशन पुणे ने इसका निर्माण किया है। और इसकी कीमत अगर पूछे कितनी है, तो 50,000 रुपये इसकी कीमत है। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन हुआ है। और कहाँ पर हुआ है इनका निधन, तो हंगरी में हुआ है। ठीक है, एग्नेस कलेटी, इनकी टोटल उम्र कितनी थी, तो 103 वर्ष की थी। और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन थी। और इन्होंने 8 बार जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इनका खेल पूछे कौन सा है, तो जिम्नास्टिक है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप देखा गया है, तो ऐसा देखा गया है नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर, तो यह देखा गया है नेपाल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप कहाँ देखा गया है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर देखा गया। और इसका फोकस बिंदु अगर पूछे कहाँ है, यानी कि भूकंप जो जहाँ से उद्भव इसका होता है, इस क्षेत्र का अगर पूछे कहाँ पर है, यह है इसका फोकस, तो यह तिब्बत में है। ठीक है, और ये इससे जो है भारत के 3 जिले प्रभावित हुए हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है, तो गुणोत्सव 2025 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, असम सरकार के द्वारा। असम में जो है लगभग 14 लाख सरकारी बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया गया है। ठीक है, असम में निजुत मोइना योजना भी शुरू किया गया है। और भारत का जो 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वो कहाँ है, वो भी असम में है। और उसका नाम है मोइतम कब्रगाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये कनाडा के थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम क्या था, लिबरल पार्टी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 9 जनवरी का, हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है, और यह पहली बार हुई है। और कौन सा आसियान कंट्री है, तो यह है मलेशिया। ठीक है, कौन सा है, मलेशिया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और यह अगर पूछे वार्ता कहाँ पर हुई है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसमें जो है पूछे भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो अजीत डोभाल जी ने भारत की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, जो कि वर्तमान में NSA हैं। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को, उसके मुख्य अतिथि बनाए गए हैं प्रबोवो सुबियांटो बनाए गए हैं। ठीक है, और ये पूछे कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और बात करें कि इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। और वहीं पूछे कि 2024 में मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो इमैनुअल मैक्रोन बनाए गए थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। हाल ही में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ किया है, तो इस प्रकार का योजना शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के अगर पूछे मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं। और यह योजना जो है कहाँ से शुरू किया गया है, भुवनेश्वर से शुरू किया गया है। और यह किसके लिए शुरू किया गया है, जो ST समुदाय के जो बच्चे स्कूल में मतलब 5 तक पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 8 ऐसे पढ़ के जो है क्लास को छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को जो है पढ़ाने के लिए आगे, ताकि वो ड्रॉप आउट ना करें, उन्हीं के लिए यह योजना शुरू किया गया है ST समुदाय के लिए। और इसके तहत जो है 156 करोड़ रुपये भी प्रस्तावित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 6.4% लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वित्त वर्ष यानी 24-25 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 6.4%, जो कि अगर पूछे कि 2023-24 में कितना प्रतिशत था, तो यह 8.2% था। और अनुमान लगाया गया है 24-25 के लिए 6.4%। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, तो 10वां पूर्ण सदस्य देश पूछे कौन बन गया है, तो यह इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है,
ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ हो रही थी? कजान, रूस में हो रही थी। और यहाँ पे जो है 5 सदस्य देश ब्रिक्स में पहले से ही शामिल थे। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश शामिल थे और 5 और नए देश इसमें शामिल होने की बात किए थे। ठीक है, जिनमें से 4 देश तो शामिल हो गए, ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया शामिल हो गए थे। 5वां देश ये भी शामिल होना चाहता था, लेकिन अभी ये जो है सऊदी अरब डाउट में कुछ मतलब था कि शामिल हो कि ना हो, तो इस प्रकार से सऊदी अरब तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन एक नया देश आके तुरंत इसमें शामिल हो गया है, जो कि इंडोनेशिया बन गया। ठीक है, तो 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। और 2025 का अगर पूछे ब्रिक्स की बैठक कहाँ होगी, तो ब्राज़ील में होगी। ठीक है, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की सदस्यता में यह समिति बनाई जाएगी। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में जो है संशोधन किया जाएगा। अब तक पूछे कि जो थोक मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष निर्धारित किया गया था वह आधार वर्ष था 11 और 12। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके अब 22 और 23 कर दिया जाएगा। और इसकी जांच परख करने के लिए एक 18 सदस्यीय सदस्य का जो है गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रोफेसर रमेश चंद्र जी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी है विशाखापट्टनम में। बात करते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य अगर पूछे कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। और बात करते हैं कि 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बन जाता है जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो जो रेलवे जोन था ये चला जाता है तेलंगाना में। तो दक्षिण भारत के अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे कोई भी रेलवे जोन नहीं था। और 2019 में यहाँ पर एक नया रेलवे जोन बनाया गया जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। ठीक है, तो ये बनाया गया है और इसका मुख्यालय अभी जो है निर्धारित किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसका उद्घाटन अगर पूछे किसने करा है, तो पीएम मोदी जी ने करा है। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में देने की घोषणा करी गई है? तो लगभग 1.5 लाख रुपए करी गई है। राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना, अगर इसमें जो है यह बात करें कि यह योजना किसने शुरू करा है, तो नितिन गडकरी जी ने शुरू करा है, जो कि वर्तमान में सड़क मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, और इस योजना के तहत अगर बात करते हैं किसी की सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको जो है उपचार के लिए केंद्र मंत्री जो नितिन गडकरी हैं इनके मंत्रालय के द्वारा जो है 1.5 लाख रुपए जो है उपचार में दिया जाएगा। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 10वें क्रम के कौन बनाए गए थे? एस सोमनाथ जी। और 11वां कौन बनाए जाएंगे? तो यह बी नारायणन जी बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसरो बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके 10वें अध्यक्ष अभी कौन है फिलहाल? तो एस सोमनाथ जी हैं। ये अगले जो है मतलब 2 दिन के लिए यानी कि 14 जनवरी तक रहेंगे, फिर इसके बाद 11वें अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे जिनका नाम है वी नारायणन। ठीक है, और इनको साथ साथ में इसरो के अध्यक्ष के साथ साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग का भी सचिव बनाया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी जी थे इनका जो है निधन कब होता है? तो 2020 में होता है और ये हमारे देश के 13वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे, जो कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में बने थे। इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा जो है 2019 में 3 व्यक्तियों के साथ साथ इन्हें भी जो है राष्ट्रपति जो सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश का भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने घोषणा करा है कि इनका जो है स्मारक कहाँ बनेगा? तो राजघाट नई दिल्ली में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10 जनवरी का, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का शीर्ष देश बना है? तो दूसरे क्रम का बन गया है, तो यह बना है चीन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तिब्बत का जो भाग है जिस पर चीन ने अधिकार कर लिया है वहाँ पे जो है लिथियम के भंडार मिले हैं और जो भंडार मिला है उस खदान का नाम है स्पोड्यूमिन खदान। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? स्पोड्यूमिन खदान इसका नाम है। और इस खदान से जो है पूरे विश्व का 16.5% जो है यहाँ से लिथियम खोजा गया। ठीक है, और इस तरह से जो है चीन जो है लिथियम भंडार में जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है। और पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो चिली देश है। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता अगर पूछे कहाँ पर हुई है, तो यह पहली बार हो रही है। कहाँ पर हुई है? तो दुबई में हुई है।
भारत और तालिबान के बीच में पहली बार शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पर हुई है? तो दुबई में हुई है, ठीक है। और एशिया जो ये तालिबान है ये किस देश में पाए जाते हैं? तो यह अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा है और अफ़गानिस्तान को ही हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल और अफ़गानिस्तान में एंट्री करने के लिए 2 दर्रे हैं जिसका नाम है खैबर और बोलन दर्रा, ठीक है। और भारत ने अफ़गानिस्तान में जो बांध बनाया है उस बांध का नाम है सलमा बांध, इसे दोस्ती का बांध भी कहते हैं। हाल में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने करी है? तो यह किया गया है यूएसए के द्वारा। हमारे देश में 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे 1974 में, किस नाम से? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और दूसरा किया गया था 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ठीक है। और इसी के तहत जो है जो भी देश विश्व के शक्तिशाली देश थे उन्होंने भारत में जो भारत के जो परमाणु मतलब संयंत्र थे उन पर जो है क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था, ठीक है। लेकिन जो है 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में जो है एक समझौता होता है, 2008 में 1-2-3 का समझौता होता है। और यहाँ पर मनमोहन सिंह जी और इनके साथ साथ जो है यूएसए के राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश थे, इन दोनों के बीच जो है ये बात होती है कि भारत जो है जो यूरेनियम का यूज करेगा वो जो है परमाणु संयंत्र के लिए नहीं करेगा, वो सिर्फ जो है बिजली बनाने के संयंत्र के लिए प्रयोग करेगा। तो जॉर्ज बुश ने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर जल्द ही जो है इस पर जो है भारत के जो मतलब भारत के ऊपर जो परमाणु संयंत्र के ऊपर जो है बैन लगा है उसको हटा दूंगा। लेकिन अभी जो है मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बात करी है कि मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। तो वो जल्द ही हट जाएगा। हाल ही में रानी हत्शेपसुत इस तरह का नाम रखने से क्या फ़ायदा जो बोल ही ना मिले, ठीक है। तो बताना है कि रानी हत्शेपसुत का जो है से जुड़ी मंदिर की खोज कहाँ पर हुई है? तो यह मिस्र में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? मिस्र में। तो उल्टा पुल्टा नाम है, इसे याद रखेंगे। मिस्र में जो है एक रानी थी जिनसे जुड़ा जो मंदिर की खोज हुई है, यह मिस्र में नील नदी के पश्चिमी तट पर इसको खोजा गया है। और वहीं पूछे कि नील नदी का वरदान अगर पूछे किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा। और 2023 में यहाँ पे बैठक हुई थी जिसका नाम है COP27। इसका बैठक अगर पूछे कहाँ हुआ था तो मिस्र में हुआ था। और मिस्र के किस शहर में? तो शर्म अल शेख में हुआ था। हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे ज़्यादा साइबर हमला अगर पूछे कहाँ पे हुआ है तो USA में हुआ है। USA के लगभग 140 संस्थानों पे जो है साइबर अटैक हुआ है 2024 में। इस मामले में USA जो है पहले स्थान पर है और दूसरा स्थान इंडिया का है, जिसमें भारत में अगर पूछे कितनी संस्थाओं पर हमला हुआ है तो 95 संस्थाओं पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 32वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेले का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है, ठीक है। दिव्य कला महोत्सव का अगर पूछे कि शुरुआत कहाँ पर किया गया है? गुजरात के अकोटा स्टेडियम में किया गया है। और यह स्टेडियम कहाँ है? वडोदरा में है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल। और किस क्रम का है? 23वें क्रम का है, लेकिन 2025 का जो है ये पहला है। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? तो ये जो है वरिष्ठ पत्रकार थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रीतिश नंदी ये भागलपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। और ये फिल्म निर्माता, पत्रकार और राज्यसभा सदस्य थे। और इनकी कविता का क्या नाम है? कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो। या इनकी बहुत ही बेहतरीन कविता है। और बात करें कि इनकी फेमस जो फिल्म है कौन सी है? चमेली और प्यार के साइड इफ़ेक्ट हैं। और इन्होंने एक NGO की स्थापना करी है जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो यह ब्रिटेन में जीता है, ठीक है। अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। और इस स्क्वैश को जो है तीसरी बार किसने जीत लिया है? अनाहत सिंह ने जीत लिया है, तीसरी बार जीता है। और इसमें किसको हराया है? तो मलिका को हराया है, जो कि कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने करा है, ठीक है। अगर जो है वनों से या जंगल से जो है चोरी छुपे अगर लकड़ी की कटाई होती है तो उसके तहत जो है या शिकार किया जाता है जंगली जो जीव हैं, तो उसी के लिए जो है गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक ने। और इस तरह से जो है कोई भी अगर उन व्यक्तियों को शिकार करते हुए, पेड़ों की कटाई करते हुए देखता है तो वह ऑनलाइन जो है FIR कर सकता है। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है अमिताभ कांत से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
बात करते हैं थोड़ी सा जो है ये बड़ा प्रश्न है, इसमें जो है व्याख्या देना पड़ेगा। तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, यानी कि भारत ने G20 के आयोजन को सफल कैसे बनाया। और G20 की बैठक भारत में कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है पूछे कि यह पुस्तक किसकी है, तो अमिताभ कांत की है। और इसी में जो है बात करेंगे 2023 में जो G20 हुआ था, तो शेरपा कौन बनाए गए थे, तो अमिताभ कांत बनाए गए थे। और ये जो है उस टाइम पे हमारे देश के CEO भी थे, ठीक है। और बात करते हैं इनकी, और एक पुस्तक है जिसका नाम है मेक इन इंडिया, इनकी ये भी पुस्तक है। और जो 2023 में जो G20 हमारे यहाँ पे हुआ था, उसका थीम था एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। और 2024 में अगर पूछे G20 कहाँ पे हुआ था, तो यह ब्राज़ील में हुआ था 11 जनवरी, यानी कि ये कल के करंट अफेयर क्वेश्चन है, 5 मिनट में इसको रिवीजन करेंगे। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 123 स्थान मिला है, यानी कि 123वां स्थान मिला है, ठीक है। इसमें अगर पूछे कि किसके बारे में इस पत्रिका में उल्लेख किया गया है, तो बूढ़े होते हुए समाज की देखरेख के लिए, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों की समाज में देखरेख किस प्रकार से की जा रही है, उस मामले में यह रिपोर्ट जारी करा है। और सबसे अच्छा देखभाल कहाँ पे हो रहा है, स्विट्जरलैंड में, तो इसको पहला स्थान मिला है। और भारत का पूरे विश्व में 123वां स्थान है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है, क्योंकि पहली बार जो है 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। और इस बार इसकी थीम रखी गई है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी, ठीक है। वहीं बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा में जो हिंदी भाषा है इसको राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो यह मुंबई बन गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्राहक के अनुभव के आधार पे जो है यहाँ पे लेवल प्रदान किया जाता है। तो लेवल 5 में मान्यता किसको मिल गई है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसको जो है पूरे विश्व में तीसरा स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो जोसेफ ओन को चुना गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले 2 वर्षों के मतलब पिछले 2 वर्षों से जो है यहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली था, और जोसेफ ओन को यहाँ का लेबनान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। और ये जो है सशस्त्र सेना के जनरल थे, और इन्हें ही राष्ट्रपति बना दिया गया है अगले 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है, तो यह लागू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। आर्टिकल 25 में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है अंतःकरण स्वतंत्रता की, ठीक है। यानी कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रसार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती जो है धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, ठीक है। और बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, तो पेमा खांडू जी यहाँ के CM हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 85वां स्थान मिला है। यह पासपोर्ट इंडेक्स साल में 3 बार आता है, ठीक है। तो यह जो है पिछली बार अब पूछे कि भारत की रैंक क्या थी, तो 80वें नंबर पर था। और इस बार भारत की रैंक हो गई है 50वें नंबर पर। और यह जो है भारत में जो है मतलब भारत जो है कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है, तो 57 देशों में कर सकता है, ठीक है। और इसमें पहला स्थान सिंगापुर का है, और अंतिमवां स्थान जो है 106 नंबर पर पूछे कौन सा है, तो अफगानिस्तान है, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा, तो 150 साल पूरा हो गया है किस संस्थान का, तो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। जनवरी 2026 में बात करते हैं कि 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इनमें मुख्य अतिथि बनेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और बात करते हैं कि पहली बार कौन सा संगठन अपना झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है, तो भारतीय विज्ञान विभाग करने जा रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना के 150 साल पूरे हो गए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1875 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मृत्युंजय महापात्रा जी हैं, ठीक है। और 2026 से जनवरी का अगर पूछे गणतंत्र दिवस का थीम क्या रखा गया है, तो यह आप याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाक्सीर है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच में प्रोजेक्ट P-75 के तहत जो है
6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी का निर्माण किया जाना यह प्रस्तावित किया गया था। किसके तहत? प्रोजेक्ट P-70 तक के तहत। अभी जो है 6 पनडुब्बियों को जो है निर्माण कर दिया गया है। और ये जो पनडुब्बी हैं किससे संचालित होंगी? तो डीजल से संचालित होंगी। और जो ये 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई हैं? मुंबई के मझगांव डॉक शिप लिमिटेड में यह बनाई गई हैं। और किसने बनाया? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। तो छठा सबको क्रम से याद करेंगे, ठीक है। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत जो है अगर पूछे किसने करी है, तो यह किया गया है फ़ोनपे और ICICI लैम्बॉर्ड के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। बात करते हैं कि क्यों शुरू किया गया है। क्योंकि महाकुंभ मेले में लाखों क्या करोड़ों जो है यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं। और यहाँ पे जो है अगर किसी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप टिकट से मतलब बस या ट्रेन से जाते हैं तो इस बीमा को लेने के लिए 59 रुपये का जो है प्रीमियम लेना पड़ेगा। और अगर आप घरेलू उड़ान का प्रयोग करते हैं तो आपको 99 रुपये का प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है तो आपको 5,000 रुपये का जो है रिफंड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? फ़ोनपे और लैम्बॉर्ड के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कुंभ मेले की शुरुआत जो है 13 जनवरी से होगी, यानी कल से शुरू हो जाएगा प्रयागराज में। और उस दिन यानी कि कल कौन सा दिन होगा? तो पौष पूर्णिमा का दिन होगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? तो 26 फरवरी तक चलेगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मोहन यादव जी हैं। और बात करते हैं किसके लिए शुरू किया गया है। जो भी व्यक्ति सेना और पुलिस में शामिल होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति होंगे उनको लिखित और फिजिकल टेस्ट के लिए अब पार्थ योजना के तहत जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन भर्ती आएगी तभी तो दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 35 से 36 मिनट में पूरे 60 क्वेश्चनों को रिवीजन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।